ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਈ। एक शख्स की जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई मिलती है पुलिस की हिरासत में। इन्होंने 2 लाख की डिमांड की, हम वो भी अरेंज कर रहे थे। उन्हें आंख में, होठ, नाक, टांग के ऊपर जख्म। ये तो पुलिस वाले खा लिया है। और जड़ा मोशिश क्या है वो जा तो दसना मेरी कुड़ी ले जाना सी। पानी भी नहीं थे उनको पियाने दे रहे। जेड़ी मां बड़ी है सी ओनू ही कहना है मेरे पुत्र देर दा सही तो। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दस्तक टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम। लाहौर थाना काना की हदूद में चौकी है इंडस्ट्रियल एरिया की, वहां पर एक शख्स की जो है वो पंखे के साथ लटकी हुई मिलती है पुलिस की हिरासत में। चौकी के अंदर इफ्तिहार उस शख्स का नाम है और वो चूंकि अकलीत बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इसका कोई आवाज़ नहीं बन रहा और गिरफ़्तार इस वजह से किया जाता है। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस शख्स इफ्तिहार ने किसी लड़की को, नामालूम को अगवा करने की कोशिश की और वो नामालूम लड़की जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। मुबैना तौर पर मेरे साथ इफ्तिहार के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मौजूद हैं, उनकी वाइफ मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इफ्तिहार साहब वाकई कोई बहुत बड़े क्रिमिनल थे जो इस कदर उनके साथ रवैया जो था पुलिस ने रखा। बड़े अफसोस की बात है, मुझे ख़ुद बहुत दुख हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि वाकई इफ्तिहार साहब कोई क्रिमिनल थे या कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिस वजह से उनको इतनी बड़ी सज़ा मिली? सर बात ये है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप अभी अपने मोबाइल पे इफ्तिखार का CNC नंबर भेजें और उसका सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। अगर उसका किसी किस्म का कोई भी रिकॉर्ड आ जाए तो फिर आप कहना। हम सर नहायत शरीफाना ज़िंदगी गुजारते हैं, हम ड्यूटी करते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। वो ऑन ड्यूटी बीच चुगने के लिए निकला है। उसे बाद में ये पुलिस वाले कहानी बनाते कि हमें 15 से कॉल आई, ये हुआ, ये लड़की गवाह कर रहा था, कुछ था। अगर था तो मौके पे हमें क्यों नहीं दिखाया? अब ये सारी बातें अपने पास से बना रहे हैं। इसके पास था, हम 5 भाई हैं, हमारे 5 भाइयों के CNC नंबर चेक करवा लें। हमारे पास तो वाला कोई नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम नजायज़ ऑन ड्यूटी को बंदा अपने पास नजायज़ चीज़ रख सकता है। जगह जगह पे तो सर ये पुलिस नाके लगे होते हैं, बंदे को चेक करते। आप उनकी वाइफ हैं, मुझे बताएं कि कभी उन्होंने आपके साथ कोई इस तरह का डिस्कस किया हो कि कोई गलत काम कर रहे हैं या कुछ इस तरह की बात? नहीं, वो कोई गलत काम नहीं करते थे। रोज़ ड्यूटी पे जाते, रोज़ घर वापस आते। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। कोई नशा, कोई घर में मारपीट, कोई कुछ नहीं होता ऐसा। हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो जब वो घर से निकले थे क्या कह के निकले थे? कुछ भी नहीं। मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा नाश्ता कर लें। कहते आज मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने को, तो ना ऐसा करो, बस चाय बना दो। चाय मैंने दी है तो फिर मैंने 12:28 पे फ़ोन किया तो नहीं उठाया किसी ने। तो कहते बीबी पुलिस थाने पे चौकी पे आ जाओ, तेरे मियाँ नूं अरेस्ट कर लिया वे, आ जाओ उत्थे आ जाओ। तो मैंने कहा उसने किया क्या? कहते उत्थे आवेंगी तो दस दांगी, आ जाओ तुसी उत्थे। मैं कहा अच्छा, मुझे पता नहीं चला। मैं जल्दियों में बस निकल गई अपने बेटे को लेके, भतीजे को लेके। और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बग़ैर तस्दीक किए किसी का कोई भी एक पर्चा भी हो वो ड्यूटी पे नहीं रखते। फिर कैसे हो गया? अगर उनके पास कोई सबूत था हमें दिखाते। हम टाइम मांग रहे थे ना, इन्होंने 2 लाख की डिमांड की, हम वो भी अरेंज कर रहे थे। किसने डिमांड की 2 लाख की? मोहसिन शाह ने।
हाँ जी पुलिस ने। नाज़रीन, पुलिस ने 2 लाख की डिमांड की कि आपका मामला हम रफा दफा कर लेंगे, सिर्फ आप 2 लाख का बंदोबस्त करें, पैसे हमारे मुंह पे मारें और हम आपका बंदा छोड़ देंगे। आपका जो बंदा है, तो वो मारपीट उनकी जारी थी। आपने देखी उनकी मारपीट? हमने खुद देखी। कहाँ जख्म थे? उन्हें आंख में, होठ, नाक, टांग के ऊपर जख्म, और मेरे बेटे ने अपनी कमीज फाड़ के अपनी फिर पट्टी की। थोड़ी देर के लिए हमें 1-1.5 मिनट बात करने दी, उसने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है। इन्होंने क्यों मुझे ले आया मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि वो शोहर कैसे थे? आप क्या समझती हैं कि क्या मैं समझूं। शोहर कैसे थे? मेरे ਸਾਡਾ शोहर ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਛਡਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਚਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਉਥੋਂ। अभी तक पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया। अगर कोई आम इंसान, आम शहरी हो, उसे दस्ती में पकड़ते हैं, 2 मिनट नहीं लगाते पकड़ लेते हैं। इनका मुलाजम है, पुलिस मुलाजम है, इसीलिए नहीं पकड़ रहा है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम 2 दिन से हमारी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था, ऊपर से न्यूज चला रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ बनाई जा रहे हैं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। मैं तो गुंडा है वो, क्या करता है वो? ऐसे लोगों के साथ पेश आते हैं। ਉਹਨੂੰ गरीब नवाज से हमारी रिक्वेस्ट है, ये क्या है? हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें यार, कोई बात ही नहीं ਉਹਨੇ सुन रहा। ਕੁੜੀ ਕਹੀਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ? ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਉਹਨੂੰ। कोई भी अगर कंपनी ड्यूटी पे रखती है ना, तो करेक्टर सर्टिफिकेट निकालती है। ऑनलाइन आजकल character ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। कितने बच्चे हैं उनके? कितने बच्चे हैं? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਾਲੇ ये बेटा है उनका, इफ्तिखार साहब का, और इसने अपने बाप को आखिरी दफ़ा देखा और बड़े प्यार से देखा होगा, और इसने ये सोचा होगा कि वो घर आएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾ ਫੇਰ भी नहीं सुनी। जब आप पुलिस स्टेशन में गए तो क्या हुआ? वो मारे थे हमारे जाने से पहले उनको, किसको मारे थे? वालिद साहब को। तो हम उनको मना कर रहे हैं उनको ना मारें, वो फिर भी वो कह रहे हैं इन पागलों को ले जाओ, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने दफा करो, इन्होंने पीछे करो, की करते पे ने, इन्होंने पीछे लेके जाओ इन्होंने। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। सिविल में है वो। पानी भी नहीं थे उनको पियाने दे रहे मार रहे थे और पानी भी नहीं दे रहे थे जी। वो आपके बाबा को? हाँ जी, वो कह रहे थे हमें पानी दे दें, तो उन्होंने पानी भी नहीं उनको दिया। फिर हमने पानी दिया, थोड़ा सा उनको पानी पीने दिया। हमने बिस्किट और वो साथ में कोल्ड ड्रिंक ला के दिया कि आपने नाश्ता नहीं किया, आप खा लें। कोल्ड ड्रिंक भी खुद पी गया, बिस्किट भी उन्होंने खुद ही खा लिए थे पुलिस वालों ने? जी। तो आपने पुलिस वालों को क्या कहा? आपको शर्म नहीं आती? नहीं, वो सुन ही नहीं थे रहे। आपको उसकी जुबान का पता है, ये कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हैं आपको पता है? आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि इनकी जुबान कैसी है। तो आखिरी बार बाबा से क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, वो कह रहे थे ये बिला वजह लेके आए मुझे। वो बहुत उन्होंने मारा, टांग के बीच में उन्होंने इतना मोटा छेद उन्होंने कर दिया था। अब तो वो बाबा आपके कभी वापस नहीं आएंगे, तो किससे अपील करेंगे उनकी इंसाफ की? जो सुन ले। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। कौन सुने? किसी ने नहीं हमारी आवाज़ सुननी। बड़ी दुनिया में मैंने देखा किसी की आवाज़ कहीं नहीं पहुंची। हमारी भी दब जाएगी, मुझे पूरा एतबार है, हमारी भी दब जानी आवाज़। किसी ने नहीं पहुंचानी। आप जितना मर्जी तमाशा बना ले, हमारा सारा कुछ ऐसे का ऐसे रहना। हम सब ने रुलते रह जाना और इन अमीरों ने मरते रह जाना, मारते रह जाना। ये है कि कुछ दोस्तों ने हमें आके ये बताया कि टेलीविज़न पे ये
वो न्यूज़ चला रहे हैं कि ये पुलिस पे इल्ज़ाम 2 लाख का लगा रहे। मोहसिन शाह को मेरे सामने लाए, वो कुरान पे हाथ रख के कह दे कि मैंने पैसे नहीं मांगे। अभी ये रियासत मदीना बन रहा है ना पाकिस्तान, ठीक है, मोहसिन शाह सर अगर ये कह दे कि मैंने पैसे नहीं मांगे, ठीक है, तो फिर भी है। इस वक्त यहाँ पर हर आँख नम है और इंसाफ की मुंतज़िर है, और उनकी आंखें मुंतज़िर हैं कि कोई आदिल, कोई मुनसिफ खुदा को ज़मीन पर बुलाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो दुनिया के आदिल हैं, जो दुनिया के जज हैं और जो दुनिया के मुनसिफ हैं, उनसे इन्होंने उम्मीदें छोड़ दी हैं। और ये कहाँ का इंसाफ है कि सुबह गिरफ़्तार किया जाता है और शाम को वो बंदा जो है वो खुद को दे देता है और उस पर तशद्दुद भी किया जाता है। क्या वो इतना बड़ा क्रिमिनल था कि आपने उस पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो मुबैना तौर पर हलाक हो गया, मर गया, और इसके बच्चे अभी इस पर, इन पर जो बाप का शफकत का साया था वो कहाँ से ये ढूंढ के लाएंगे? जो बाप इनके सर पर हाथ रखता था वो हाथ ये बच्चे कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? इनका बाप वापस नहीं आएगा। बस ये फरियाद कर रहे हैं कि आज अगर ये जुल्म हमारे साथ हुआ है, कल को ये किसी और के साथ ना हो, कल को किसी और के बच्चे यतीम ना हो और इस तरह पूरी दुनिया पर उनका तमाशा ना बने। आपने भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि मुतल्लिका ऑफिसर जो हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे और इनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।